कराची सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका, बच्ची समेत 15 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट नसरुल्लाह अब्बास का कहना है इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर गैस का धमाका हुआ जिससे इमारत गिर गई। अहले इलाका कहते हैं रिहायशी इमारत 35 गज पर बनी हुई थी जो इंतहाई पुरानी और खस्ता हाल थी। एक खातून का कहना है मुतासरा बिल्डिंग में मेरा भतीजा 6 बच्चों के साथ रहता था। सानिहा गुल प्लाजा के तहकीकाती कमीशन की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। गुल प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता कमीशन में पेश हो गए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपकी तंजीम रजिस्टर्ड है, अगर आप दरमियान में हैं तो बाहर निकलने में कितना वक्त लगेगा। पहले भी आप कहीं कमेटी में रहे हैं, आपने तमाम सेल डेट कराची चैम्बर को फराहम किए हैं। तनवीर पास्ता ने बताया तमाम रिकॉर्ड दफ्तर में होता था जो जल चुका है, रजिस्टर्ड तंजीम नहीं है। बाहर निकलने और दीगर मंजिलों पर जाने के मुतअद्दिद रास्ते थे। 2024 से सदर हूँ, आरजे मॉल में बिल्डर के साथ था, कमेटी में नहीं था। इंक्वायरी कमीशन ने सीईओ वाटर कॉरपोरेशन से 12 सवालात के जवाबात और 7 अहम दस्तावेजात तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप की दावत पर 3 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंच गए। आज बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। गजा में जंगबंदी के अगले मरहले तामीर नौ के लिए फंडिंग पर गौर किया जाएगा। सऊदी अरब, मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन समेत दीगर ममालिक शिरकत करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इजलास में शरीक नहीं होंगे। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की टाइमलाइन तय कर ली। अमरीकी फौज इस हफ्ते ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया का दावा। सीबीएस न्यूज और सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में बताया व्हाइट हाउस में इस मामले पर मुसलसल मुशावरत जारी है। तर्जुमान पेंटागन ने इस पर किसी भी किस्म का तबसरा करने से इनकार किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती हैं ईरान पर हमले के कई जवाब मौजूद हैं, लेकिन सदर ट्रंप की पहली तरजीह हमेशा सिफारतकारी है। ईरान के लिए बेहतर होगा वो सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया से मुआहिदा और ताउन करें। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में 4.5% इजाफा। रॉयटर्स का कहना है लंदन ब्रेंट खाम तेल $2.86 इजाफे से $70.35 फी बैरल पर पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $4.59 महंगा, कीमत $65.19 हो गई। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मस बंद करने की वजह से तेल की तरसील रुक गई थी। A group of 8 Arab Islamic countries also expressed a strong condemnation of Israel's repeated violations of the ceasefire in Gaza. Pakistan is ready and willing to contribute to all diplomatic initiatives, including President Trump's peace plan, the border peace, the global alliance for the two-state solution. वज़ीर-ए-आज़म गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का फ़लस्तीन के हवाले से सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा उम्मीद है अमन बोर्ड मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार करेगा। गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली इक़दामात की भी मज़म्मत। इसहाक डार से इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। वज़राए ख़ारिजा का गजा और मगरबी किनारे की सूरत हाल पर गौर। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन में अमन के क़याम पर जोर। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने में कोई बुराई नजर नहीं आती। पीस फोर्स में शमूलियत का इन्हिसार टर्म ऑफ रेफरेंस पर है कि वो क्या होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांस 24 को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान फिलहाल इसराइल से ताल्लुकात की बहाली का नहीं सोच रहा। इसराइल को तस्लीम करने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर नहीं है। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा काबुल दहशतगर्दी के खिलाफ गैर संजीदा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाइयों से नहीं हिचकिचाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले प्रॉक्सी जंग का नतीजा है जो तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत है। भारत से जंग का इम्कान अब भी मौजूद है।
मोदी हुकूमत की एआई समिट बद इंतजामी और तनाज़ात की नजर हो गई। बिल गेट्स ने चंद घंटे पहले एआई समिट में खिताब से इनकार कर दिया। एक्स पर गेट्स फाउंडेशन ने लिखा, बिल गेट्स अब एआई समिट में खिताब नहीं करेंगे। बहुत गौर के बाद फैसला किया गया है। इससे पहले एनविडा के सरबराह भी एआई समिट में शिरकत से इनकार कर चुके हैं। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। एक्स पर लिखा, मोदी हुकूमत ने एआई समिट को तमाशा बना दिया। इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाने के बजाय उसे अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रही है। समिट से हिंदुस्तानी टैलेंट को फायदा पहुंचाना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने इसको बेहंगम करके पूरे सरबराही इजलास को राबता आमा का तमाशा बना दिया। ना कोई डील हुई और ना ही कोई ढील। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम हैं, उन्हें रियायत देने से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और जेर तामीर थानों का दौरा। थाना कोहिसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलतों का जायजा लिया। विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थानों में अवामी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता थानों का कयाम अमल में लाया जा रहा है। इस्लामाबाद के पुलिसिंग सिस्टम को आलमी मयार के मुताबिक बनाएंगे। पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने भारत के लिए फजाई हुदूद की बंदिश का नया नोटिम जारी कर दिया। भारत की तमाम मिलिट्री सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फजाई हुदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फजाई हुदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। कश्मीरी अवाम को उनका बुनियादी हक खुद इरादियत देना अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। मकबूजा कश्मीर पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान का सिंपोजियम से खिताब। कहा, मकबूजा वादी में आबादियाती तनासुब की तब्दीली रोकने के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम सियासी जमातों वाले इतनी सियासत नहीं करते जितनी हॉकी फेडरेशन में है। PHF में सियासत ने कौमी खेल बर्बाद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, खिलाड़ियों ने जुल्म और ज़्यादती की वजह से खेलने से इनकार कर दिया। वो मुतालबा कर रहे हैं हॉकी फेडरेशन को सियासी तकर्रियों से साफ किया जाए। माली मामलात की छानबीन की जानी चाहिए। हॉकी फेडरेशन के तमाम मामलात असेंबली और मुतालिका कमेटी में जल्द उठाए जाएंगे। तरलाई हमले के शोहदा के वरसा में इमदादी चेक्स की तकसीम। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान करदा इमदादी रकूम के चेक्स अहले खाना तक पहुँचाए जाएंगे। खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले 36 नमाजियों के वरसा को 50-50 लाख के चेक दिए गए। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में LPG टैंकर में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान धमाका, 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 2 जख्मी। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान भी मामूली जख्मी हुए। आग ने करीबी इलाके को भी लपेट में ले लिया। ईरानी फायर फाइटर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हुए। रावलपिंडी में घर में फायरिंग से शौहर और 2 बीवियां कत्ल। पुलिस का कहना है मकतूलीन का ताल्लुक सवाबी से बताया जाता है। लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। घर में मौजूद बच्चों के बयानात और CCTV की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है। कराची में पुलिस मोबाइल में डकैती। स्पेशलाइज्ड यूनिट के सादा लिबास एहलकारों ने सुरजानी में दुकान का सफाया कर दिया। लाखों रुपए मालियत का सामान और कैश ले उड़े। दुकानदार सुरजानी थाने गया तो पुलिस ने पेटीबंद भाइयों के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। मुतासर दुकानदार का कहना है लूटमार करने वालों में एहलकार वकास, हबीबुल्लाह और सिराज शामिल हैं। दुकान में खुल्लम खुल्ला डकैती की गई, हमें इंसाफ दिया जाए।
सिंध रेंजर्स की गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई। बाजोड़ से भागकर कराची में छुपने वाला फितना खारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द दोस्त मोहम्मद पकड़ा गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम ने नवंबर 2020 में साथियों के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर नवागाई पर फायरिंग की थी। सरकारी मशीनरी को आग लगाने में भी मुलव्वस है। मुलजिम को सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दिया गया। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने पर पैसा खर्च कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं भारत जंग में शिकस्त के बाद बदला लेने पर तुला है। वो नहीं चाहता पाकिस्तान खेल, तालीम, सेहत के मैदान में आगे जाए। इस साल 30 दिनों में 5 लाख अफराद के लिए अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है। ये इंतजाम किसी सरकारी फंड से नहीं, अपनी फैमिलीज के हमरा गवर्नर हाउस आए। मैं आपका मुंतज़िर रहूंगा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब के तहत एक साल में 1282 मरीजों के कामयाब ट्रांसप्लांट्स। वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम के तहत तमाम ट्रांसप्लांट मुफ्त किए गए। 1 फरवरी 2025 से अब तक 673 गुर्दों की पेवनकारी सरकारी खर्च पर की गई। 212 जिगर के ट्रांसप्लांट मुफ्त किए जा रहे हैं। बोन मैरो के 16 ट्रांसप्लांट्स भी बिल्कुल मुफ्त किए गए। तमाम रजिस्टर्ड दुकानों को एक हफ्ते में एफपीआर के निज़ाम से मुंसलिक करने का हुक्म। पॉइंट ऑफ सेल्स मिशन से वाबस्ता तमाम कारोबार एफपीआर से मुंसलिक किए जाएंगे। होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल, ट्रांसपोर्ट, कोरियर, कार्गो सर्विस, ब्यूटी पार्लर्स, स्लिमिंग और मसाज सेंटर, ब्यूटी क्लिनिक्स को रजिस्टर्ड होना होगा। हर किस्म के तिबी इदारे, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल्स, फिटनेस क्लब्स भी टैक्स निज़ाम से मुंसलिक होना होंगे। कराची जिम खाना, रॉयल पाम, चनाब क्लब, इस्लामाबाद क्लब, लाहौर जिम खाना भी जद में आ गए। ज़कात कटौती के लिए बैंक पब्लिक डीलिंग के लिए आज बंद है। स्टेट बैंक ने रमज़ान मुबारक के लिए दफ्तरी और कारोबारी औकात का ऐलान कर दिया। पीर त जुमेरात सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक बैंक खुलेगा। जुमे को अवामी लेन देन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मुकाबले। पहले मैच में इटली और वेस्टइंडीज की टीमें मध्य मुकाबले। दूसरा मैच श्रीलंका और जिम्बाब्वे, तीसरा अफगानिस्तान और कनाडा के दरमियान होगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जगह बना ली। पाकिस्तान का सुपर 8 में पहला मैच हफ्ते को न्यूजीलैंड से होगा। इंग्लैंड और श्रीलंका से भी जोड़ पड़ेगा। सुपर 8 मरहला मुश्किल होगा, लेकिन रमज़ान आ गया है। हमारा 12वां खिलाड़ी रमज़ान होगा। ऑलराउंडर शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत के खिलाफ बड़ा मैच जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद के सवाल पर कहा सबकी अपनी राय है, नाक़िदीन को रोक नहीं सकते। साबिक क्रिकेटर्स लेजेंड्स हैं, लेकिन वो भी इंडिया को नहीं हरा सके। हमने 2021 में भारत को शिकस्त दी थी। बातें हो रही हों कि कल का मैच साहबजादा ड्रॉप है, उसमें छुरी चलाई जा रही है, ये भी तो जाती है ना। बड़ी अचीवमेंट थी, पहला 100 उसका इंटरनेशनल यार। फखर खेल रहा है, साहबजादा फरहान नहीं खेल रहा, तो उस पर भी तो प्रेशर है ना। सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले को ड्रॉप करने की बातें की जा रही थी। वर्ल्ड कप में सेंचुरी करना साहबजादा फरहान का बड़ा कारनामा है। स्टार क्रिकेटर का हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। बासित अली ने कहा साइम अयूब को जितने चांस मिले उतने किसी को नहीं मिले। क्वालिटी प्लेयर है तो टीम के लिए परफॉर्म तो करें। कामरान अकमल बोले साइम अयूब को बैटिंग की मुश्किल सूरत हाल से खुद निकलना है। शुएब मलिक ने कहा सुना है माइक हैसन को प्लान कोई और देता है कि कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पर खिलाना है। आबी और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का, सबको खूब हंसाया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के लेक टहाउ में बर्फानी तोदा गिरने से 9 सयाह हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये 4 दहाइयों में सबसे मुहलिक बर्फानी तोदा है जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई। वाक़े में 6 सयाहों को बचा लिया गया।
बरतानिया में माह सयाम के आगाज़ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अशाए खुरनोश की कीमतों में नुमाया कमी। 10 किलो आटे की कीमत आधी कर दी गई। 12.5 पाउंड वाला आटे का थैला 6.5 पाउंड में दस्तयाब। 10 किलो चावल के थैले पर 5 पाउंड और 5 किलो चावल के थैले पर 3 पाउंड की बचत। और मारूफ शायर साहिबा अख्तर को दुनिया से गुजरे 23 बरस बीत गए। साहिबा अख्तर ने 4 शायरी मजमूए तख्लीक किए। अदमी खिदमात के इतराफ़ में बाद अज़ वफ़ात उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।